मध्य प्रदेश के जावरा से किसान हितैषी कहे जाने वाले शिवराज मामा के राज में एक किसान बिलख बिलख कर रोया कि हमारी खड़ी फसल पर बुलडोजर मत चलवाइए, हमें 1 महीने की मोहलत दे दीजिए। लेकिन रोते हुए किसान की एक न सुनी गई और उसकी फसल पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा ही दिया। लेकर के चलते हैं आपको आज हम मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में, जहां जावरा में एक रोते बिलखते किसान की फसल पर बुलडोजर चलवा दिया गया। यूं तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं, लेकिन उन्हीं के राज में एक किसान रोता रहा, बिलखता रहा और उसकी आवाज सुनने के लिए प्रशासन के अधिकारी सुनने को तैयार ही नहीं हुए। उसकी एक नहीं मानी और उसकी फसल को बुलडोजर से रौंद दिया गया। पूरा मामला आपको बता दें कि पिपलौदा तहसील के गांव रिवान का है, जहां पुरखों की जमाने से खेती किसानी करते आ रहे हैं। किसानों की फसलों को प्रशासन ने बुलडोजर से रौंद दिया। किसी ने भी किसान की बात को नहीं सुना। किसान का पूरा परिवार रोता रहा, बिलखता रहा और इस सरकार में बैठे हुए जवाबदेह परिवार के लोगों पे जरा सा भी तरस नहीं खाया और बुलडोजर चलाते रहे। किसान कहते कहते थक गया कि उसे 1 महीने का समय दे दिया जाए ताकि वह अपनी फसल काट ले और आपकी जमीन आपके हवाले कर दे, लेकिन प्रशासन ने एक भी नहीं सुनी। जरा सोच कर देखिए कि उस किसान ने कितने अरमान सजाए होंगे कि उसकी फसल की उपज से वह कुछ सपने पूरे करेगा, लेकिन जिस तरीके से उसके सपने चूर चूर हुए, जिसका उसने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। खड़ी फसल में लहसुन, रायड़ा, गेहूं और अन्य प्रकार की फसलें थी। उन सारी फसलों पर बुलडोजर चलवा दिया गया। और इस मामले को लेकर जब कांग्रेस नेताओं को मालूम हुआ तो किसान नेता डीपी धाकड़ कलेक्टर कार्यालय पर धरने पर बैठ गए। और दूसरी तरफ जावरा में पूर्व जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सोलंकी भी एसडीएम कार्यालय पर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। जावरा एसडीएम राहुल धोते ने आश्वासन दिया कि कल 2 बजे हम सब मिलकर रियावन गांव चलकर स्थिति का जायजा लेंगे। क्यों चला है बुलडोजर? सब मेरा 2.5 बीघा की जमीन है और बात यह है अतिक्रम है या पुरानी है, 50 साल पुरानी और आधा हो। प्रशासन के द्वारा कोई आपको नोटिस दिया गया था? कुछ अवगत तो आया था साहब, तुम्हारे फसल बोलने के बाद आया था नोटिस, तो फसल लूट लेंगे फिर तुम्हारा कब्जा कर लेना। कुल कितने बीघा पे अभी बुलडोजर चला और कुल कितना नुकसान हुआ आपका? 2 बीघा पे। कितनी बीघा थी आपकी लहसुन? ये लहसुन 2.5 बीघा। कितना नुकसान हुआ? लगभग 2 लाख ऊपर हुआ। 2 लाख से ऊपर हो गया। क्या नाम है आपका? मोहनलाल। ठीक, किसानों के खेत में जो बुलडोजर चला है, क्या मामला पूरा? ये पूरी शासकीय ज़मीन है, लगभग 2.5-3 हेक्टेयर है टोटल। शासकीय ज़मीन है, इस पर पहले से इन लोगों को बताया गया कि शासकीय ज़मीन है, इस पर आप कोई भी कार्य ना करें, ना फसल बोएं, क्योंकि शासकीय ज़मीनें आगामी टाइम पे योजनाएं आएंगी, उनका विनष्टीकरण किया ही जाएगा। और इनका विधिवत सीमांकन हुआ। जब सीमांकन हुआ, फसल नहीं बोई गई थी, तब भी बताया गया था कि यहाँ पर ये शासकीय ज़मीन है, यहाँ पर कोई भी अपनी बुवाई वगैरह नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उन लोग ने बोया। बेदखली आदेश पारित हुए 15 दिन हो गए हैं, तब भी नहीं हटाया, जबकि बेदखली आदेश पारित होने के 7 दिवस के अंदर हटा दिया जाता है। अभी भी हमने बोला कि भाई अगर आपको कोई इसमें अपने यूज़ किया कोई भी है तो आप हटा सकते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की। तो शासन तो कार्रवाई करेगा, सरकारी ज़मीन है। मैडम, किसानों ने 15-20 दिन का अल्टीमेटम मांगा था, 15-20 दिन की मोहलत दे दी। 15-20 दिन पहले इनको बेदखली जो पारित होती है, बेदखली आदेश शासन की तरफ से जो कार्रवाई थी वो पूरी करी गई थी। 15-20 दिन पहले ही इनको अल्टीमेटम जो आप कह रहे हैं वो दे दिया गया था कि आप यहाँ से हटा लीजिए। और भाई अगर आपको पहले से पता है कि शासकीय ज़मीन है तो आपको नहीं बोना चाहिए ना। हमें भी दुख है, हमें भी लगता है कि हाँ भाई फसल, लेकिन ऊपर से ऑर्डर है तो हमको तो करना। कितनी ज़मीन है किसानों की? ये यहाँ 6-7 लोगों के अतिक्रमण है, लगभग 3 हेक्टेयर समथिंग है। किसानों को जो नुकसान हुआ इसका कोई मुआवजा दिया जाएगा? अभी तो ऊपर स्तर से ही पता चल पाएगा, हमें इतने तक की है कार्रवाई का। ठीक मैडम, सारी ज़मीन में जो सरकारी ज़मीन प्रशासन बता रही, लेकिन इसी में सरकारी लाभ भी मिला हुआ नलकूप योजना में कुछ किसानों को। अगर सरकारी ज़मीन थी तो फिर लाभ कैसे मिल गया? बाकी की जानकारी नहीं है मुझे। बाकी मुझे ऊपर से अभी यहाँ नई हूँ मैं, तो मुझे अभी केवल इतने के ही ऑर्डर। मैडम, लास्ट क्वेश्चन है,
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जिसका पुराना कब्जा है उनको वहाँ से नहीं हटाया जाए, किसान हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र के। उसके बाद में भी ऐसी कार्रवाई है। ये कार्रवाई ऐसे बिना ऐसे हवा में कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई कागज़ पे हुई है, इनको बताया गया है कि भाई ये शासकीय है, और ऐसा नहीं है कि आप 20 साल से कहीं पर रह रहे हैं तो वो आपका ऑटोमेटिक कब्जा हो जाएगा। उसके लिए भी आपको कार्रवाई आगे करनी पड़ती है, ऊपर से लिखित में लेना पड़ता है कि हाँ भाई आप इसके कब्जेदार हैं, तब आप कब्जेदार माने जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम अगर 20 साल से कहीं पर बना के बैठ गए तो वो हमारा हो गया। मतलब क्या नाम है आपका, क्या पद है? मैं नायब तहसीलदार चंदन तिवारी, नायब तहसीलदार। आज 4 बजे रियावन गांव में कई किसान ऐसे जिनकी फसल लहलहा रही थी और पककर तैयार थी, उस पर रतलाम प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। 20 बीघा लहसुन, प्याज और गेहूं पककर तैयार था, उसको पूर्णतः रौंद दिया गया है। जब हमें इस बात की सूचना मिली, हमने तत्काल कलेक्टर साहब से संपर्क करा, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। जावरा के सम्मानीय विधायक जी मीटिंग में थे, उनको भी हमने अवगत कराया, उन्होंने बोला मैं बात कर रहा हूँ। उज्जैन कमिश्नर साहब को हमने अवगत कराया, उन्होंने बोला मैं बात कर रहा हूँ। प्रशासन बात करता रहा, किसान रोता रहा, फसल बर्बाद होती रही। अंतोगत्वा इन्होंने एक नहीं सुनी। हम सभी किसान लोग यहाँ पर आकर कलेक्टर साहब से मिलने का प्रयास किया तो भारतीय जनता पार्टी के 3-4 विधायकों के साथ कलेक्टर साहब मीटिंग ले रहे हैं। हमारी एक नहीं सुनी गई और उधर फसल को पूर्ण रूप से चौपट कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया? कैसे के मन था, क्या था? वहाँ पर जो भी हो, प्रशासन को सारे अधिकारों से हम कोई कानून का उल्लंघन करना नहीं चाहते हैं। हमारा एक विषय है कि जो फसल पक के तैयार होने को थी, कम से कम महीना 15 दिन प्रशासन रुक सकता था। वहाँ कौन सा ऐसा एयरपोर्ट बन रहा है, वहाँ कौन सी ऐसी मल्टी बनाने की बात है? अब क्या करेंगे आगे? हम लोग किसानों के पक्ष में यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनका प्लान है 125 बीघा जमीन कोई फसल को रौंदना, और हम यहाँ पर बैठे हैं कि अब प्रशासन वहाँ जाकर दिखाए। अगर इस तरीके से प्रशासन कार्रवाई करेगा और हमारे किसानों की फसल बर्बाद करेगा तो हम किसानों के पक्ष में यहाँ बैठे हैं। जावरा रतलाम से राहुल बैरागी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।